और किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उनके कद को, जितना उनका कद है उससे ज्यादा उनको प्रसिद्धि भी मिलती है, और कुल मिलाकर उनको स्टार हैसियत, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि शायद लगता है राजस्थान अभी मुझे लगता है इस मायने में थोड़ा पीछे है। नेताओं को, दोनों पार्टी के नेताओं को कहीं भी आज इस कद का नहीं माना जा रहा कि उनको वहां पर बुलाया जाए, उनसे प्रचार कराया जाए जिसका फायदा दोनों राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में उठा सके। कहीं अपने राजस्थान के नेता, ऐसा लगता भी है कि दूसरे राज्यों के नेता, नरेंद्र मोदी हों चाहे बाकी दूसरे नेता हों, वो बड़े मीडिया मैनेजमेंट के माहिर हैं और मीडिया के माध्यम से जिस तरह से वो अपना प्रचार करा लेते हैं, राजस्थान के नेता कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीछे रह जाते हैं। क्यों आशीष? बिल्कुल प्रताप जी, देखिए पिछले कुछ समय में बाकी राज्यों के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, और जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि जिन लोगों को मीडिया में जगह मिलती है, वो नरेंद्र मोदी हो या अखिलेश यादव हो, या इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की भी हम देखें, जिस तरह से वो मीडिया को अपने आसपास रखते हैं, अपनी अपनी योजनाओं, अपनी खबरों को जिस तरह से मीडिया में प्रचारित करते हैं, राजस्थान में शायद अभी वो कल्चर और वो ट्रेंड पूरी तरह से हावी नहीं हुआ है। और इसी के चलते मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बननी चाहिए राजस्थान के, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ऐसे नेता नहीं हुए, ऐसे नेता हुए हैं जिनके किसी वक्त में बाहर के राज्यों से बहुत उनकी डिमांड क्या क्या आशीष इसके पीछे ऐसा नहीं लगता कि जो राजस्थान के ज्यादातर कद्दावर नेता हैं वो राजस्थान की राजनीति और गुटिया राजनीति में उलझ के रह जाते हैं? वो सोचते ही नहीं है कि अपना राष्ट्रीय कद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रताप जी, बहुत छोटे में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को और भी नीचे तक लेके जाऊंगा। अब सिर्फ राजनीति का मतलब, राज्य स्तर में राजनीति का मतलब हो गया है कि खुद का एक विधानसभा क्षेत्र देखना, उसमें खुद के जातीय आधार को देखना और उस जातीय आधार पर चुनाव जीत के आ जाना। केवल इतना सा एक छोटा सा मकसद होता है, अपने कद को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी भाषा को, अपने राजनीतिक कौशल का विस्तार करना मुझे लगता है कि अब प्राथमिकता नहीं है। पहले नेताओं की प्राथमिकता ये हुआ करती थी कि राज्य की राजनीति है, इससे आगे जाएं, अपने अपने नेतृत्व, अपनी लीडरशिप को डेवलप करें और कहीं ना कहीं एक प्रभाव बनाए। आज मुझे लगता है वो प्रभाव बनाने की होड़ तो कम है, केवल अपना एक चुनाव क्षेत्र, अपनी जाति, अपने लोग, शायद इस तक राजस्थान में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव के कारण जो यहाँ के नेता है वो अपने क्षेत्र में सिमट गए। एक बात और है आशीष, जब भी पहले चुनाव होते थे तो राज्य स्तरीय जो संगठन है उनकी ओर से एक सूची जारी की जाती थी कि फलाने नेता की वहां ड्यूटी लगेगी, फलाने की वहां लगेगी। लेकिन हिमाचल के तो लगभग चुनाव निपट चुके हैं, गुजरात भी जो दिसंबर में निपट जाएंगे, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों ने कोई ऐसी सूची जारी नहीं की जिसमें ये बताया जाए कि ये कार्यकर्ता और नेता हमारे यहाँ से प्रचार करने गए हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि क्या यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं की शायद जरूरत ही महसूस नहीं हो रही इन पार्टियों को? प्रताप जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बाहर के राज्यों को कहीं जरूरत ही नहीं नेताओं की, क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ करते थे राजस्थान में, राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जाते थे और नेता भी जाते थे, जिम्मेदारी लेते थे विधानसभा क्षेत्रों की और संभालते भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि पार्टी अब ये सोचती हो कि जो नेता है वो वहां जाकर काम करने से ज्यादा कहीं काम बिगाड़ने वाले साबित नहीं हो जाए। जी जी आशीष, एक बात और है कि अब ऐसा कहा जाता है कि पार्टियों की पकड़ कार्यकर्ताओं पे नहीं रही, और जब पार्टियां कहती हैं कि जाओ प्रचार करने तो कार्यकर्ता भी अब नहीं जाते हैं। क्या ये भी एक कारण है? प्रताप जी, बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के विहीन पार्टियां हो चुकी है। किसी भी पार्टी में आज ग्राउंड लेवल का एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की बात करें, जो पार्टी आदेश को सर्वोपरि मानकर काम करता था, पहले चुनाव में देखा वो कार्यकर्ता पार्टियों के पास नहीं बचे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टी अगर सूची जारी करे तो पता चला कि उस सूची की अवहेलना करके ही लोग नहीं जा रहे। धन्यवाद आशीष, धन्यवाद आशीष, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बात यही आ रही थी कि राजस्थान के नेता तो एक तो उलझ गए हैं, दूसरा वो राष्ट्रीय सूची नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण ऋषिकर लगता है कि हमारे यहाँ अभी स्टार प्रचारकों ने जन्म नहीं लिया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी, और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे स्टार प्रचारकों की। प्रताप जी, क्या लगता है कि अब जिस तरीके से स्टार प्रचारक हमारे राजस्थान के नेताओं को तो लिस्ट में नहीं शामिल किया गया, कहीं ना कहीं खामियाजा भी एक तरीके से उठाना पड़ेगा। शिखर, इसमें एक लगता है कि केवल इतनी ही बात नहीं है कि हमारे यहाँ के नेता कहीं कमजोर पड़ रहे हैं जी, ये बात तो है ही एक, लेकिन साथ में एक बड़ी बात यह है कि अब पूरी तरह से सिस्टम भी बदल चुका है। अब नेताओं की इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो भीड़ को खींच सके। पहले अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी जैसे नेता थे जिनके नाम को सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। अब ऐसे नेता रहे ही नहीं, पहली बात तो यह है। दूसरा, इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त हो चुका है कि लोग अब सभा में जाने की बजाय अपने घर में बैठ के स्क्रीन पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि उसमें भीड़ भाड़ में जाने की बजाय उनको लगता है कि यहीं सुन लिया जाए। सिस्टम चुनाव का बदल चुका है। अब तो बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं पूछ रहे। हिमाचल से बात आई तो हिमाचल में निश्चित तौर पे स्टार प्रचारकों की सूची तो दी गई जिसमें राजस्थान का कोई नाम नहीं था, लेकिन उन स्टार प्रचारकों को भी बुलाने से हाथ जोड़ लिया गया। कहा गया कि भैया हम आपके लायक भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। और अब प्रचार का तरीका भी बदल गया है। लोग गाँव गाँव में जाके लोगों तक जाकर संपर्क करने की, ऐसा ही हाल गुजरात में है। गुजरात में यदि कोई स्टार है तो एक अकेला बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा सब बेस्टार हैं। वहां चले भी जाएं तो भीड़ इकट्ठी होगी नहीं, और बुलाए भी लिया जाए तो टाइम बेकार चला जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बात यह भी है कि जो सिस्टम बदला है और उस सिस्टम में भी स्टार प्रचारकों के स्टार उतर चुके हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पे कोई स्टार नहीं रहा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी ना तो वाणी है, ना इंदिरा गांधी जैसा सशक्त चेहरा है, तो दोनों ही पार्टियों के पास अब ये स्थिति नहीं है। तो स्टार प्रचारक निश्चित तौर पे, जहां हमारे राजस्थान के नेताओं की कमजोरी तो है ही शिखर, साथ में ये बदलते हुए राजनीतिक जो माहौल का भी एक जो किस्सा है। बिल्कुल ठीक है प्रताप जी आपने। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।